हेलो एवरीवन। पॉलिटी पढ़ते पढ़ते अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जो डील करता है आर्टिकल 5 to 11 के साथ, और वो डील करते हैं सिटीजनशिप के साथ। देखिए, सिटीजनशिप हमेशा से ही एक बहुत हॉट टॉपिक रहा है। बीते कुछ सालों में भी हमने देखा कि कैसे जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में चर्चा होना शुरू हुई तो देश में कितने भयंकर बवाल मचे और बहुत सारी चीज़ें होती चली गई। सिटीजनशिप हमेशा से एक बहुत हॉट टॉपिक रहा है। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी सिटीजनशिप पे बात हो रही थी तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने भी कुछ प्रोविजंस बनाए टेम्परेरी, और बाद में ये बोला कि बाद में जैसे चीज़ें सेटल होंगी हम एक सिटीजनशिप एक्ट लेके आएंगे। जो सिटीजनशिप एक्ट बाद में आता भी है 1955, वो लेके आएंगे और उसके थ्रू हम सिटीजनशिप के सारे लॉज को कि कैसे दी जाएगी, कैसे वापस ली जाएगी, वो सब कुछ डिसाइड करेंगे। तो उस टाइम पे टेम्परेरी, क्योंकि उस टाइम पे कुछ किया भी नहीं जा सकता था, देश में बंटवारा हो चुका था, लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे, तो उस टाइम पे एक्चुअली में इसके प्रोविजंस को समझना, इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल था। तो हम एक ओवरव्यू देखते हैं। तो सिटीजनशिप जो है वो आर्टिकल 5 to 11 में आती है, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। उस टाइम जब आज़ादी मिली थी तब कोई परमानेंट प्रोविजंस इसके लिए नहीं बनाए गए, ना इलेबोरेटली, बस टेम्परेरी प्रोविजंस बना दिए गए, थोड़ा थोड़ा बात की गई। तो उस टाइम पे क्या बात हुई थी कि 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होगा, हम उसे लागू करेंगे, तब उस टाइम पर सिटीजनशिप के क्या प्रोविजंस थे। देखिए, उस टाइम पर सिटीजनशिप में लोगों को देखा गया कि लोग कैसे कैसे हैं, उस हिसाब से उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। पहली इंपॉर्टेंट, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ेंगे, राइट। पहली इंपॉर्टेंट बात कि वो लोग जो इंडिया के डोमिसाइल हैं, पहला प्रोविजन, इसमें 4 पॉइंट्स आएंगे, हम 4 पॉइंट्स डायरेक्टली पढ़ते हैं। पहला पॉइंट ये कि जो इंडिया के डोमिसाइल है, डोमिसाइल का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर आप रहना चाहते हो। आप हो सकता है किसी और जगह नौकरी करने के लिए चले जाएं, किसी और जगह माइग्रेट करें, लेकिन आप वापस आ जाओगे अगर वहीं जगह पर, तो वो आपका डोमिसाइल है। तो वो सिटीजन्स, वो लोग जो इंडिया के डोमिसाइल हैं, तो अगर 3 चीज़ें हैं, या तो वो इंडिया में खुद पैदा हुए हैं, बॉर्न इन इंडिया, तो वो इंडिया के सिटीज़न हैं, या फिर उनके पेरेंट्स इंडिया में बोर्न हुए हैं तो वो इंडिया के सिटीजन्स हैं, या फिर वो उस जगह पर जो इंडिया है वहाँ पर लगातार पिछले 5 सालों से रह रहे हो, तो वो इंडिया के सिटीजन्स हैं। मतलब या तो वो खुद इंडिया में पैदा हुआ है, या आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में पैदा हुआ है, या फिर वो उस जगह इंडिया के किसी भी कोने में वो इमीडिएटली 5 सालों से, इमीडिएटली कब से, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1950 के पहले लगातार 5 सालों से उस जगह पर रह रहा है, तो हम उसे सिटीजनशिप दे देंगे। ये कब बात हो रही है? ये बात हो रही है 26 जनवरी 1950 को, जो पहले टेम्परेरी प्रोविजंस बनाए गए थे उसमें। ठीक है, अब बात होगी उन लोगों की जो इंडिया में रहते हैं फिलहाल। अब उनकी बात करते हैं जो इंडिया में माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया डिवाइडेड हो गया है, राइट। तो पाकिस्तान से जो लोग आए उनको भी तो सिटीजनशिप देनी है, तो उनको सिटीजनशिप कैसे देंगे? उनको सिटीजनशिप देंगे हम एक परमिट सिस्टम के हिसाब से। 19 जुलाई 1948, इस डेट को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई 1948 को एक परमिट सिस्टम लागू होता है। ये परमिट सिस्टम उन लोगों का था जो पाकिस्तान से इंडिया को आ रहे थे, उनको परमिट्स दिए जा रहे थे। तो 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आएंगे, जिनके पास परमिट है, उनको 2 चीज़ें चाहिए, या तो उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं। तो मतलब वो इंसान जिसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स दोनों, मतलब दोनों पेरेंट्स या दोनों ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब जिसमें पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, इंडिया आता है, राइट, वहाँ पर उस टेरिटरी में अगर उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए हैं और उसके पास परमिट है, क्योंकि वो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, तो वो जिसके पास परमिट है वो किसी एक जगह पे 6 महीने रहेगा और 6 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाएगा, और फिर वो लोग डॉक्यूमेंट्स देखेंगे कि हाँ जी 6 महीने से रह रहा, तो इसके पेरेंट्स और इसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, तो उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अब उनकी बात करते हैं जिनके पास परमिट नहीं है, जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं, राइट। 19 जुलाई 1948 से पहले कोई परमिट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, तो कोई भी वो इंसान जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से इंडिया आ गया है और उसके पेरेंट्स दोनों या उसके ग्रैंड पेरेंट्स दोनों, दादा दादी दोनों, अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं तो वो इंडिया का सिटीजन है। हाँ, जो 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे उनके पास परमिट होना चाहिए और 6 महीने वो वहाँ रहेंगे, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो ये उन लोगों की बात होगी जो इंडिया माइग्रेट करके आए हैं।
अब कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे ना जो माइग्रेट करके गए पाकिस्तान और फिर उनको अच्छा नहीं लगा, वो वापस आ गए। तो इसमें उन लोगों की बात की गई थी जो मार्च 1 मार्च 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 के बीच में पाकिस्तान गए और वापस आ गए। राइट, क्यों? 26 जनवरी 1950 को क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हो गया। तो जो पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में वापस आ गए, तो उनको भी तो सिटीजनशिप चाहिए। तो उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? 6 महीने यहाँ पर रहो, एप्लीकेशन फाइल करो और फिर हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे। तो ये पॉइंट इसके बारे में था, उन लोगों के बारे में जो पाकिस्तान गए, अच्छा नहीं लगा, वापस आ गए। लेकिन इसके बीच में टाइम कौन सा है? मार्च 1 1947 टू 26 जनवरी 1950। पाकिस्तान गए, अच्छा नहीं लगा, वापस आके रहने पड़े, 6 महीने रहो, फिर एप्लीकेशन फाइल करो रजिस्ट्रेशन की, तो आप वहाँ पे रह सकते हो। इसलिए इसके बाद 4th पॉइंट आता है। 4th पॉइंट में ये उन लोगों की बात की गई थी जो, देखो जब हम आज़ाद नहीं थे तब भी कुछ लोग तो ऐसे थे ना जो अमीर थे, जो कहीं और रह रहे थे, किसी और देश में रह रहे थे, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, किसी और देशों में रह रहे थे। तो वो लोग जो किन्हीं और देशों में रह रहे थे, तो अगर वो भी चाहें तो उनके बच्चे भी इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। और उनके बच्चे इंडिया की सिटीजनशिप कैसे लेंगे? वो जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे जो भी इंडिया का डिप्लोमेटिक ऑफिस है वहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन करो और वहाँ जाके आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो 26 जनवरी 1950 के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या था? हमने उन लोगों को देखा जो पहले तो इंडिया में रह रहे थे। तो जो इंडिया को डोमिसाइल मान रहे हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं, वो इंडिया के सिटीज़न हैं, या तो वो खुद इंडिया में पैदा हुए हों या उनके पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में पैदा हो, या लगातार 5 साल से वो इंडिया में रह रहे हो। ये लगातार 5 साल वाला इंडिया में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे अंग्रेज़ या बाहर से आए हुए लोग भी तो इंडिया में रह रहे थे, तो उनके लिए भी तो कुछ करना था, उनको भी तो सिटीजनशिप अगर चाहिए तो देनी थी। फिर वो लोग की बात करी गई 2nd पॉइंट में जो इंडिया को माइग्रेट करके आए थे, तो उनके लिए बात की गई कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आप आ गए तो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अगर इंडिया में अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। बाद में 19 जुलाई 1948 के बाद में आए हो तो आपको जो आपके पास परमिट होना चाहिए, 6 महीने आप रहे होने चाहिए, 6 महीने रहोगे, उसके बाद एप्लीकेशन फाइल करो, हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे। फिर उन लोगों की बात की गई जो पाकिस्तान को माइग्रेट करके गए लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, वो बाद में वापस आ गए। तो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले अगर वो वापस आ गए हैं तो 6 महीने रहो, हम आपको दे देंगे सिटीजनशिप। फिर 4th पॉइंट में उन लोगों की बात की गई जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं लेकिन वो रहते बाहर हैं, तो उनके बच्चे चाहें तो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कैसे अप्लाई करेंगे? बस जहाँ भी रहते हैं उस देश में अपने डिप्लोमेटिक ऑफिस में जाओ और अब रजिस्ट्रेशन फाइल करो कि हम इंडिया की सिटीजनशिप चाहते हैं, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसके अलावा उस टाइम पे ये भी बोला गया था कि कोई भी इंसान जो इंडिया में सिटीजनशिप ले रहा है, अगर वो किसी और देश की सिटीजनशिप लेगा तो उसकी सिटीजनशिप इंडिया की कैंसिल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। राइट। इसके अलावा ये भी बोला गया था कि जो भी प्रोविजंस बाद में पार्लियामेंट बनाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट में सिटीजनशिप एक्ट तो अभी आना है 1955 वाला, तो अगर कुछ ऐसे लॉज बना दिए जाते हैं जिससे किसी प्रेजेंट में किसी की भी सिटीजनशिप हर्ट होती है तो वो प्रोविजंस मान्य होंगे, क्योंकि हमें कुछ फैसले लेने पड़ेंगे सख्त। राइट। फिर ये बोला गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी प्रोविजन बना सकती है बाद में, मतलब बाद में जब सिटीजनशिप एक्ट आएगा तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कैसे एक्विजिशन होनी चाहिए सिटीजनशिप की, कैसे उसकी टर्मिनेशन होनी चाहिए, इसके बारे में किसी भी तरह के लॉज बना सकती है, उसके पास पावर है। इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में पढ़ेंगे और उसके बीच में हम जो उसमें अमेंडमेंट्स होती चली धीरे धीरे वो भी पढ़ते चलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस वीडियो में कुछ बता दूं। जैसे सिटीजनशिप होती है उसमें एक तो होगी सिटीजन, लेकिन जो बाहर से फॉरेनर्स घूमने आते हैं हम उन्हें बोलते हैं एलियंस। राइट। एलियंस 2 टाइप के हो सकते हैं, गुड मतलब जो हमारे फ्रेंडली एलियंस हैं, बैड वाले जो एनिमी हैं, एनिमी एलियंस, जैसे कोई टेररिस्ट आ गया तो वो एनिमी एलियंस हैं। तो हमारे पास जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए और ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। तो जैसे आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है, ठीक है। ये जो कुछ आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ हम सिटीजन्स हैं उनको ही मिले हुए हैं। जैसे आर्टिकल 15 क्या है कि हम किसी के भी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन फॉरेनर्स के साथ में कर सकते हैं। मतलब ये जो है आर्टिकल 15 ये सिर्फ सिटीजन्स को मिला हुआ है। इसके बाद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है, देखिए हमारे देश में जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो नौकरियां हैं सरकारी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो भी है, उसमें कोई फॉरेनर्स जो इंडिया का सिटीजन नहीं है वो नहीं आ सकता, और ये सही भी है। ये आर्टिकल 16 है,
सिंपल। इसके बाद आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी बोल दो, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, जो आप आगे पढ़ोगे भी, मूवमेंट की जो फ्रीडम है वो फ्रीडम आर्टिकल 19 में आती है, और वो भी हमारे पास है, किसी फॉरेनर के पास नहीं। यहाँ पे फॉरेनर इकट्ठे होकर कुछ भी नहीं बोल सकते, राइट। मतलब उनके पास बिल्कुल ऐसे नहीं कि कुछ भी इकट्ठे हो जाएं, कोई एसोसिएशन फॉर्म कर दे जो इंडिया के सिटीजन्स नहीं हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे पास है, फॉरेनर्स के पास में नहीं है। इसके बाद कल्चर और एजुकेशन जो राइट्स हैं आर्टिकल 29 और 30 में आते हैं, जो अपना कल्चर प्रिजर्व कर सकते हैं हम, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो आर्टिकल 29 और 30 है वो भी हमारे पास है, वो भी उन फॉरेनर्स के पास में नहीं आएगा। इसके अलावा जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, सिर्फ वही लोकसभा इलेक्शंस में, स्टेट असेंबलीज इलेक्शंस में, जहाँ भी वोटिंग हो रही है, सिर्फ सिटीजन्स ही देश की वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इलेक्शंस में खड़े होना है, कॉन्टेस्ट करना है, तो भी सिटीजन्स ही करेंगे, कोई बाहर का आके थोड़ी करेगा। यहाँ का कोई बंदा उठ के ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेगा अगर वो वहाँ का सिटीजन नहीं है तो, ठीक है। इसके अलावा जो भी पोस्ट हैं बड़ी बड़ी, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं उन पे भी सिर्फ सिटीजन्स ही खड़े हो सकते हैं, उन पे भी बाहर का कोई फॉरेनर आके नहीं खड़ा होगा। इट्स अ लॉजिक, राइट, पर आपको याद रखना है। तो हमारे देश में जो सिटीजनशिप है, हाँ यहाँ एक बात आती है कि जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी वो इंसान बन सकता है जो इंडिया का सिटीज़न है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बाय बर्थ इंडिया का सिटीज़न हो। लेकिन यूएसए और भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये नहीं होता है। जैसे यूएसए में अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपको बाय बर्थ यूएसए में ही पैदा होना ज़रूरी है। आप बाय नेचुरलाइजेशन, जैसे आप आगे पढ़ेंगे कि सिटीज़नशिप और भी तरह से एक्वायर की जा सकती है। तो कोई इंडिया का सिटीज़न अगर माइग्रेट होके यूएसए जाता है और वहाँ पर पैदा नहीं हुआ है तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, चाहे ही उसके पास किसी और मीन्स के थ्रू सिटीज़नशिप हो। लेकिन इंडिया में ऐसा हो सकता है। तो ये थे सिटीज़नशिप के प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू 26 जन 1950 के हिसाब से, और कुछ जो आज भी हैं। इसके अलावा जो सिटीजनशिप एक्ट आएगा 1955 वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।